इतिहास के पन्नों से 1955 की 2 जुलाई अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से उस समय की अमेरिका की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटर पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 एक दूसरी शहर मायामी जाने के लिए टेक ऑफ करती है। 3 घंटे का सफर था, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही अचानक आकाश से गायब हो जाता है फ्लाइट 914। एयर ट्रैफिक के साथ सारे संपर्क टूट जाते हैं और कभी भी मायामी नहीं पहुंचती है वो प्लेन। कई सारे सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, लेकिन फ्लाइट 914 की कुछ भी इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिली। इस घटना की 37 साल बाद 1992 की 9 सितंबर के दिन वेनेजुएला की काराकास एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में अचानक से एक फ्लाइट दिखाई देती है। उस फ्लाइट की पायलट जब काराकास एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क करते हैं तो एयर ट्रैफिक ऑफिस के लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट था पैन अमेरिकन 914 जो 1955 में आकाश से गायब हो चुका था। लेकिन ये कैसे संभव था कि एक फ्लाइट टेक ऑफ के बाद 37 साल तक हवा में उड़ता रहा? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को लेके न्यूयॉर्क से एक बहुत ही सनी और क्लियर स्काई वाले दिन पे अपनी उड़ान भरता है और सिर्फ 3 घंटे में डेस्टिनेशन मायामी पहुंचने वाला होता है। लेकिन अभी वो फ्लाइट आधा ही सफर कंप्लीट किया था कि अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उसका कम्युनिकेशन टूट जाता है। काफी देर वेट और ट्राई करने के बाद भी जब कम्युनिकेशन रिस्टोर नहीं हुआ तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने मायामी एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया। पता चला उनके पास भी कोई न्यूज नहीं है उस फ्लाइट की। ऐसे ही घंटों बीत गए पर फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। निर्धारित समय के बाद उस प्लेन की खोज में दूसरी प्लेन भेजी गई। बीच में क्योंकि समुद्र था तो समुद्र में भी सर्च ऑपरेशन शुरू हुई। घंटों बीती, दिन बीता, महीना बीती, पर सर्च ऑपरेशन में कुछ हाथ नहीं लगा। फिर एक दिन सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया और ऑफिशियली ये मान लिया गया कि फ्लाइट 914 अटलांटिक ओशन में न्यूयॉर्क और मायामी के बीच कहीं क्रैश कर गया। फ्लाइट 914 को खोए हुए 37 इयर्स हो गए थे। अब साल था 1992। 9 सितंबर के दिन साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला के काराकास शहर की एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर युआन डेला कोर्ते अपनी रडार में अचानक से नजदीक आने वाली एक फ्लाइट को डिस्कवर करते हैं और फिर कुछ ही देर में एयरपोर्ट से थोड़ी दूर आकाश में एक फ्लाइट को डिस्कवर करते हैं और ताज्जुब हो जाते हैं ये देखते हुए कि जो प्लेन उनकी आंखों के सामने है वो बहुत पुराना है और ऐसी कोई भी प्लेन दुनिया की कोई भी हिस्से में आज शायद ही इस्तेमाल हो रहे हो। लेकिन उनको क्या पता था कि सरप्राइजेस अभी भी बाकी है। प्लेन की पायलट एयर ट्रैफिक टावर के साथ कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं वेयर आर वी। युआन डेला कोर्ते रिप्लाई करते हुए बताते हैं कि फ्लाइट काराकास एयरपोर्ट पहुंची है और फिर पायलट से पूछते हैं कि वो कहां जा रहे हैं। पायलट रिप्लाई देते हैं हम पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है और न्यूयॉर्क से मायामी फ्लोरिडा जा रहे हैं 4 क्रू मेंबर्स 57 पैसेंजर्स के साथ। ये सुन के डेला कोर्ते को समझ ही नहीं आया कि पैन अमेरिका की एक फ्लाइट अपनी रूट से 1100 किलोमीटर दूर काराकास में क्या कर रहा है। इसके बाद डेला कोर्ते पायलट को अपने फ्लाइट के बारे में और जानकारी देने के लिए बोलते हैं, पर पायलट जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है उससे डेला कोर्ते एकदम हक्का बक्का रह जाता है। पायलट बताते हैं कि ये फ्लाइट 2 जुलाई 1955 के दिन सुबह 9:55 को मायामी एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए स्केड्यूल्ड है। लेकिन पायलट को सरप्राइज्ड और कंफ्यूज करने की जगह डेला कोर्ते प्लेन को सेफली लैंड करवाना ज्यादा मुनासिब समझे। प्लेन आराम से लैंड किया और एयरपोर्ट के ग्राउंड यूनिट्स को तुरंत भेजा गया प्लेन के सारे यात्रियों को असिस्ट करके प्लेन से उतारने के लिए। इसके बाद डेला कोर्ते फाइनली पायलट को आज की तारीख बताते हैं और वो सुन के अब पायलट की होश उड़ जाती है। उनको रियलाइज होता है कि जब वो न्यूयॉर्क से प्लेन लेके उड़े थे तब से अब तक 37 साल हो चुका है। इस सदमे से और प्लेन के नजदीक ग्राउंड यूनिट के मूवमेंट को देख के फिर पायलट को पता नहीं क्या हुआ, पर वो अचानक से चिल्ला के बोलने लगे नो स्टे अवे वी आर लिविंग नाउ, और फिर एक ऐसा काम किया जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। पायलट ने प्लेन की इंजन स्टार्ट किया और बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ क्लियरेंस लिए ही रनवे में प्लेन को दौड़ा दिया टेक ऑफ के लिए। डेला कोर्ते पायलट को रेडियो के जरिए रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बस कुछ ही मिनटों में प्लेन टेक ऑफ करके बादलों के पीछे गायब हो गई। डेला कोर्ते और उनकी टीम बस देखते रहे। उनके लिए ये कोई शॉक या हैलुसिनेशन से कम नहीं था। उनके सामने अचानक से एक प्लेन प्रकट होती है जो 37 साल पहले टेक ऑफ की थी और आज लैंड किया है।
और फिर बिना बताए उल्टा मुंह भाग भी गई। लेकिन बाद में बहुत खोजने के बाद भी उसकी कोई ट्रेस नहीं मिली और आज तक उस घटना की कोई लॉजिकल या साइंटिफिक व्याख्या भी नहीं मिली। अब यहां तक सुनने के बाद आप भी शायद कंफ्यूज्ड और क्यूरियस हो गए होंगे। भले ही इस घटना के लिए टाइम ट्रैवल जैसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक थ्योरी को ही ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन शायद असलियत ये है कि ये पूरी घटना एक फिक्शन है। बाद की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन ये प्रूव किया है कि ये पूरी घटना उस समय की एक बहुत ही इनफेमस टैब्लॉइड द वीकली वर्ल्ड न्यूज द्वारा पब्लिश की गई एक फिक्शियस स्टोरी है। ये टैब्लॉइड ना केवल ऐसी बहुत सारी अनरियल फिक्शियस स्टोरीज छापती थी अपनी मैगजीन की बिक्री बढ़ाने के लिए, बल्कि दुनिया की और किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन में फ्लाइट 914 की कहानी कभी भी नहीं छपी। आपको इस विषय में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।